नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योजना सेतु न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य की आज की फटाफट 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश के किसानों को अगली किस्त के रूप में 4,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि यह किस्त जल्द लाखों किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है ताकि किसानों को खेती और घरेलू खर्च में राहत मिल सके। इसके अलावा किसानों को खाद, बीज और सिंचाई पर अतिरिक्त सहायता देने की भी बात कही जा रही है। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक अब मेधावी और गरीब परिवारों की लड़कियों को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी ताकि उन्हें स्कूल और कॉलेज आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा छात्राओं को हर महीने 2,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की गई है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना आर्थिक परेशानी के जारी रख सके। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ। पिछले 48 घंटों से जनपद में रुक रुक कर बारिश हो रही है तो वहीं तेज हवाओं के चलने का दौर भी जारी है, जिसकी वजह से जहां मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ गंगा में नौका संचालन में दिक्कतें हो रही है, जिसे देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जनपद में खराब मौसम और तेज हवाओं की वजह से वाराणसी प्रशासन ने श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी में नौका संचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम दोबारा संत रविदास नगर करने का ऐलान किया है। वाराणसी में बीजेपी के समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने यह घोषणा की। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सीएम योगी के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा, उन्होंने भदोही का नाम बदल दिया, अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा बगल में ही है ये तो। उन्होंने आगे कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संत जिनके नाम पर का नाम रखा गया है उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास के नाम पर जिले का नाम रखा है कम से कम उनको पढ़ेंगे और उनके विचारों को अपनाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार किसानों को खाद, बीज और दवाई खरीदने के लिए सीधे खाते में 15-15 हजार रुपए आज ही ट्रांसफर कर रही है। बताया जा रहा है कि इस राशि का लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए लोन लिया है उनका बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पात्र किसानों को इसका लाभ सीधे बैंक और केसीसी रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुफ्त सिलाई मशीन देने की भी घोषणा की गई है ताकि महिलाएं घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकें। बताया जा रहा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने वाली है। 15 अगस्त तक गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की जगह कमर्शियल दरों पर गैस मिल सकती है, जिससे सिलेंडर की कीमत काफी बढ़ जाएगी। इंडियन ऑयल ने सभी गैस एजेंसियों को 15 अगस्त तक 100% केवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। इसलिए सभी एलपीजी उपभोक्ता समय रहते अपनी केवाईसी जरूर करा लें ताकि महंगी गैस खरीदने से बच सकें। यूपी में एक्सप्रेसवे के लिए करीब 14 किलोमीटर लंबी भूमि का अधिग्रहण होना है। पूर्व में किसानों का मुआवजा 144 करोड़ रुपए तय किया गया था। इस राशि से असंतुष्ट किसानों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई को जमीन पर कब्जा नहीं लेने दिया था। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने 148 वाद दायर किए थे। इनमें से 80 से अधिक वादों का मध्यस्थता के जरिए निस्तारण कर लिया गया है। अब किसानों को 50 करोड़ रुपए अधिक यानी कुल 195 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। इस फैसले के साथ ही एक्सप्रेसवे के निर्माण में लंबे समय से चली आ रही बड़ी अड़चन दूर हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन सीधे खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की भी घोषणा की गई है ताकि बुजुर्गों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।
बताया जा रहा है कि योगी सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर मजबूत सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा के खर्च और इलाज की चिंता न करनी पड़े। अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को लेकर पशुपालक किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और अच्छी नस्ल के मवेशियों को बढ़ावा देने के लिए पशु पर 15 से 20 हजार रुपए हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा डेयरी व्यवसाय शुरू करने वाले किसानों को आसान लोन, पशु चारा सहायता और मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस योजना से गांवों में रहने वाले लाखों पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरठ में एक सिराफिरे प्रेमी ने 12वीं की छात्रा को 3 गोलियां मार दी। पुलिस के मुताबिक छात्रा के सीने पर आर्यन नाम का टैटू देखकर आरोपी भड़क गया था। ट्यूशन से लौटते समय उसने छात्रा को रोका, बहस के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लोगों को आता देख आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी आदित्य हिस्ट्री शीटर था और 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। यूपी में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज लखनऊ, कानपुर समेत 40 से ज्यादा शहरों में मौसम साफ रहा। वाराणसी, मेरठ, बिजनौर समेत 29 शहरों में औसत 1.1 मिमी बारिश हुई। हालांकि बिजनौर में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। बेसिक शिक्षा अधिकारी और आवास विकास के दफ्तर में पानी भर गया। आज 41 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। शुक्रवार को प्रदेश के 24 शहरों में बारिश की संभावना है। ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में भारी बरसात का अलर्ट है। वाराणसी में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भाजपा ने बुधवार को काशी से समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन में को भी शामिल होना था, लेकिन उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। सीएम योगी ने कहा, संतों की बात वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने का काम करते हैं। समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब रहे हैं। ये लोग समाज को खाई खाई में बांटकर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा छात्राओं को पढ़ाई के लिए विशेष स्कॉलरशिप और मुफ्त कोचिंग सुविधा देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि कोई भी छात्रा दूरी और आर्थिक परेशानी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई श्रम कार्ड योजना को लेकर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर दी है। जानकारी के मुताबिक अभी श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 5,000 रुपए तक आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मजदूरों को मुफ्त बीमा, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता और सरकारी योजनाओं का अतिरिक्त लाभ देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके परिवारों को बेहतर जीवन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े। सर्राफा बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। आज चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि सोना सस्ता हो गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 6 रुपए महंगी होकर 2,17,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 67 रुपए घटकर 1,42,000 रुपए रह गई। सोना चांदी की कीमतों में आए इस बदलाव पर निवेशकों और खरीदारों की नजर बनी हुई है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 बिल पास हो गया। अब जन गण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आपके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। बताया जा रहा है कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि गरीब परिवार अपना खुद का घर बना सके। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, पक्का मकान नहीं है, तो आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना में करें आवेदन।
उत्तर प्रदेश में महंगाई से परेशान आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और किसानों का सिंचाई बिजली बिल पूरी तरह माफ करने को लेकर बड़ा प्लान तैयार करने के संकेत दिए। बताया जा रहा है कि जल्द इसको लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन गलत तरीकों की रोकथाम अमेंडमेंट बिल 2026 के पास होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कानून एक भरोसेमंद एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने दोहराया कि एग्जामिनेशन पेपर लीक में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रांसपेरेंसी पक्का करने और एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा, दोस्तों, एक भरोसेमंद एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। यूपी में नया शहर बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के तहत 209.11 वर्ग किलोमीटर में विकसित होने वाले नया नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई। इस काम के लिए 5 नवनियुक्त लेखपालों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसने संबंधित गांवों में सर्वे शुरू कर दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगरा, बरेली और प्रयागराज में भी नए शहर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकार का लक्ष्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण के अनुरूप आधुनिक शहर तैयार करना है। बेरोजगार युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 12वीं पास और ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने और लाखों पदों पर नई भर्ती निकालने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइव में आकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर महीने 8-8 हजार रुपए की किस्त आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, ताकि कोई भी बेटी पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके अलावा छात्राओं को पढ़ाई के लिए विशेष स्कॉलरशिप, मुफ्त कोचिंग और उच्च शिक्षा में अतिरिक्त सहायता देने की भी घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना है, ताकि वे भविष्य में अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकें। अगर आपके घर में भी बेटी को है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से बदलकर नारंगी किया गया। टीम के पूर्व कप्तान वीरेंद्र रास्किन्हा ने जर्सी रंग बदलने पर सवाल उठाते हुए कहा, नीली जर्सी हमारी पहचान थी। एक और पूर्व कप्तान पटगढ़ सिंह ने भी जर्सी का रंग बदलने पर नाराजगी जताई है। हॉकी इंडिया ने 27 जुलाई को पुरुष महिला टीमों की नई जर्सी लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी पेपर लीक कानून को देश और प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई करेगा और मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों की समीक्षा की जाएगी। साफ रिकॉर्ड वालों के लिए नहीं होगी कि जल्दी रिहाई होगी। वहीं आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के 2 दशक पुराने मामले में चेन्नई की सीबीआई विशेष अदालत ने 7 साल की सजा और 55 रुपए का जुर्माना लगाया है। सीबीआई जांच के मुताबिक 2002 में छोटा राजन ने अपनी असली पहचान छुपाकर विजया कदम के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट जमा किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में चल रहा क्रिमिनल केस बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल बाद सीबीआई की 2014 की 2 क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व पीए के खिलाफ करप्शन के कोई ठोस सबूत नहीं है।